मेघा, इधर आओ। क्या हुआ ताई? मेरी लाइफ बर्बाद करके खुद मजे लूट रही है। देख देख आज मैं तेरा क्या हाल करती हूँ। वाह, बड़ी भोली सूरत बना रही है। हाँ, लेकिन इस भोली सूरत के पीछे एक डायन छुपी है, एक छोटी सी डायन जो सबकी खुशियां छीन लेती है। भगवान करे बड़ी होकर तू सचमुच डायन जैसी दिखे। बिखरे बिखरे बाल, काला काला चेहरा, टेढ़े मेढ़े दांत और भेंगी जैसी आंखें। फिर ना कोई लड़का तेरे पास नहीं आएगा, सब दूर भागेंगे तुझसे, डरावनी डायन। तूने मेरी खुशियां छीनी है ना? इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगी तुझे मैं, बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी तुझे तो मैं। मैं यहां नौकरी करती हूं, किसी की गुलामी नहीं। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरा हाथ पकड़ने की? किसे रुबाब दिखा रही है? हाँ, मुझे? तेरी इस नातिन की वजह से मेरी शादी नहीं हो सकी। तू देख देख आज मैं क्या करती हूँ। देख, आई आई, इधर आ। देखो क्या हो रहा है यहाँ पे। ये सब क्या हो रहा है? आई, ये लड़की ना किचन से बाहर आकर हमारी सारी महंगी चीजों को हाथ लगा रही थी। और जब मैंने इससे पूछा तो ये बुढ़िया मुझे पे जोर चलाने लगी। क्या? नहीं मालकिन भाई, मैं तो अपने जूते निकालने आई थी, पर ताई ने मेरा हाथ खींच के मुझे यहाँ पे लाया। झूठी? मैंने कब हाथ लगाया तुझे? 1.5 फुट की लड़की है लेकिन झूठ अव्वल दर्जे का बोलती है। मालकिन भाई, मेरी मेघा बिल्कुल सच बोल रही है। आपकी बेटी उसके पीछे पड़ी थी, विनय से उसका नहीं आई। ये तो मुझे ऐसे ही फंसा रही है। कौन किसे फंसा रही है ना, मैं अच्छी तरह समझ गई हूँ। ऐश्वर्या बेटा, तेरी बात मानकर मैं इतनी अच्छी बावर्ची नहीं गवा सकती। ठीक है, तुम्हारा खाना बनाना हो गया? नहीं, बाकी सब तैयार है, चपाती बनाना बाकी है। तो ठीक है, जाओ और बाकी का सारा खाना बना लो। और तुम ही जाओ, निकलो। आई, उन्हें ऐसे क्यों जाने दिया? हाँ, उसे तो इनाम देकर वापस भेज देना चाहिए था किचन में ना, क्योंकि उसी की वजह से तो तू विनय नाम की मुसीबत से बची है। आई, आई, हम खेलने जाए? ठीक है, जाओ। ठीक है। बस बस, अब चुप भी करना। जो हो चुका है उसको याद करके कितना रोएगी तू? आंटी, ताई ने ऐसा क्यों कहा कि मैं बड़ी होके डायन दिखूंगी? मेरे दांत भी टेढ़े मेढ़े हो जाएंगे और मेरा रंग भी काला हो जाएगा। मेघा, किसी के कहने से कुछ नहीं होता है। आंटी, ताई ने ऐसा क्यों कहा कि मैंने उसकी खुशियां छीन ली? उससे में कहा होगा। और मेरी एक बात सुन, जो कुछ हुआ है ना, उसमें तेरी कोई गलती नहीं है। वो मालकिन भाई और ताई के बीच की बात है, वो देख लेंगे। आंटी,
अगर मालकिन भाई ने फिर से काम से निकाल दिया तो? निकालने दे। जहां मेरी मेघा को कोई डांटेंगे ना, वहां मेघा की अज्जी को भी काम नहीं करना। जा, अब पढ़ाई कर ले, काम करने दे मुझे। अरे अरे, आई की फेवरेट बेटी इतने गुस्से में लग रही है। हाँ हूँ मैं आई की फेवरेट और हमेशा रहूंगी। ताई, अब वो दिन गए, देखा नहीं आज आई ने कैसे उस सर्वेंट के सामने तुझे भाव तक नहीं दिया। कोमल, बख्श दे मुझे और जा यहाँ से। घर के अंदर तो मुझे चैन से जीने नहीं देते, कम से कम घर के बाहर तो मुझे चैन की सांस लेने दो। ताई, मुझे तेरे लिए बहुत बुरा लग रहा है। तुझे शादी की कितनी इच्छा है, फिर भी तेरी डोली उठने से पहले दादा की बारात की तैयारियां हो रही हैं। ऐसा नहीं हो सकता। इस घर में सबसे बड़ी मैं हूँ और शादी भी सबसे पहले मेरी होगी। किससे करेगी तू शादी? उस विनय से? उस लव स्टोरी का तो कब का दी एंड हो चुका है। अब तो एक नई लव स्टोरी चालू है, दादा और शालिनी की। रुको, मैं अभी आई को बताती हूँ। तुम दोनों कैसे बातें कर रहे हो? आई! चल चल। अब तक नहीं आई है ये अर्चना। ये विश्वास की कुंडली दिखाने गई है कि उसके शादी के कार्ड्स छपवाने। आई! देखना वो कोमल और जुई मुझे क्या बोल के चिढ़ा रही है। क्या तू विश्वास की शादी मुझसे पहले होने देगी? नहीं ना? कोमल, रूम का दरवाजा बंद करो, यहाँ पर आ जाओ। और ऐश्वर्या, उस कबर्ड में एक काले रंग की बैग है, वो लेकर आ जाओ। इस घड़ी से मैं सालों दूर भागती रही हूं, लेकिन अब लगता है कि तुम तीनों को सच्चाई बताने का वक्त आ गया है। पता है ऐश्वर्या, एक जमाने में ये मेरी सबसे बेहतरीन साड़ी थी। एक जमाने में ये मेरी सबसे बेहतरीन साड़ी थी। और इसी साड़ी को पहनकर मैं चिपळूण से मुंबई आई। आई, तेरी चॉइस कितनी चीप थी। नहीं बेटा, तू शायद भूल गई है, लेकिन उस वक्त हमारी हैसियत इतनी ही थी। ऐश्वर्या, ये फ्रॉक याद है तुझे? हाँ, ये तुम्हारा सबसे फेवरेट फ्रॉक हुआ करता था, जिसे तुम हफ्ते के 4 दिन पहना करती थी। और सिर्फ तुम ही नहीं, हमारे चिपळूण के सभी रिश्तेदार के बच्चे एक ही थान से बना हुआ कपड़ा पहनते थे।
ये भेंट थी तेरी आजी की ओर से। पिछले साल तूने दिवाली में कितने की खरीदी की है, याद है तुझे? नहीं ना? मैं बताती हूँ, 50,000 रुपए से ऊपर था तेरा बिल। कोमल, ये तेरी लाडली ड्रेस थी और ये गुड़िया भी। करके हंसना मत जूही, क्योंकि उस वक्त अगर तू वहां पर होती ना तो अपनी सच्चाई को देखकर यूं हंसती नहीं। जितना बड़ा तेरा आज कमरा है ना जूही, उससे छोटा हमारा चिपळूण का घर हुआ करता था। पर आई आज ये सारी बातें क्यों बता रही है? अब ना तो हम चिपळूण में रहते हैं और ना ही हमें यहाँ पे पैसे की कोई कमी है। क्योंकि तुम लोग अगर आपस में यूं ही झगड़ते रहे ना तो बहुत जल्द हम चारों को अपना बोरिया बिस्तरा उठाकर गांव वापस चिपळूण में जाना पड़ेगा। अब जो बात मैं कह रही हूँ वो चुपचाप सुनो और समझो। सच्चाई तो ये है कि ये घर, ये बिजनेस, ये जायदाद, ये शानो शौकत, ये ऐशो आराम हमारे नहीं है। ये सब विश्वास का है। और शादी के बाद उसकी बीवी का हो जाएगा। अरे आजकल की बहुएं तो अपने सास तक को नहीं छोड़ती, और शालिनी जैसी लड़की तो हम चारों को चाय में गिरी मक्खी की तरह उठाकर घर के बाहर फेंक देगी। आई, तू बोल, क्या करना होगा हमें? सीधी सी बात है, विश्वास की शादी होने से हमें रोकना होगा। किसी भी कीमत में उसकी शादी नहीं होनी चाहिए। फिर वो लड़की चाहे शालिनी हो, मालिनी हो, गीता हो, सोनिया हो, कोई भी हो, और इसके लिए तुम सब लोगों का साथ होना बहुत जरूरी है। बोलो, दोगी मेरा साथ? हाँ आई, हाय, हम तेरे साथ में। ठीक है। अब आगे क्या करना है, कैसे करना है, वो सब तुम मुझ पे छोड़ दो। देवा, आया, चलो लग जाओ काम पर, और क्या। वाह 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 वाह, ये क्या देख रहा हूं मैं? दुनिया का नौवा अजूबा मेरे घर में तैयार हो रहे और मुझे ही पता नहीं। मेरी बीवी शशि काम कर रही है। वाह वाह, क्या बात है। तुम भूल गए ना, अरे किराए की 3,000 रुपए। मेरी नजर तो उन 3,000 रुपयों पर है श्री। अरे आने दो ना ऑर्डर के पैसे आई के हाथ में, उसके बाद हम उनसे किराया वसूल करना अच्छी तरह से जानते हैं, हो ना? हाँ, शशि मतलब घूम फिर के पैसा हमारे याद में आएगा। तुम देखना श्री, अब हम जल्दी ही पैसों में खेलेंगे। एक तरफ तुम्हारी आई ऑर्डर लेती जाएगी और दूसरी तरफ हम किराया बढ़ाते जाएंगे। वैसे श्री, हाँ? मेरे पास ना ऐसे बहुत सारे प्लान हैं। क्या 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 बताना। बताओ, ये कंगन के बाद वो मंगलसूत्र श्री। येड़ी है तू। वाई का मंगलसूत्र 150 रुपया भी नहीं मिलेगा उसका। तुम भी ना। ओ, तुम्हारी बहन का वो 2 तोले का है वो। बेचने जाएगा तो कितना पैसा आएगा? सॉलिड सॉलिड सॉलिड। शशि, बहन बता ना। मेरी कसम खाओ पहले। तेरी कसम। ये क्या? नारियल फोड़ो पहले। अरे
2 मिनट का काम है, ऐसे फोड़ दूंगा मैं। श्री, इसके बाद आलू भी साफ करने हैं तुम्हें। ठीक है, लेकिन उसके बाद बताएगी ना तू। चलो श्री। गोरी गोरी लड़की बनेगी मेरी भाभी, हम तो बनेंगे अब बाराती। गोरी गोरी छोरी बनेगी मेरी भाभी, हम तो बनेंगे दादा के बराती। मैं बोल रही हूँ चुप कर बैठो। मैं क्यों चुप रहूं? चुप रहने की बारी तो किसी और की है। और क्या, हम क्यों चुप रहे? हमारे दादा की शादी है, हम तो नाचेंगे भी और गाएंगे भी। तुझे बैठना तो तू बैठ, मुंह फुला के। आंसू की गंगा जमुना बहा के। गोरी गोरी छोरी बनेगी मेरी भाभी, हम तो बनेंगे दादा के बाराती। चुप कराना इन दोनों को। चुप करो। ऐश्वर्या, रोना बंद कर। रोने से कोई मसला हल नहीं होता। ताई, क्या हुआ ताई? कुछ नहीं। ऐश्वर्या, रोना है तो अपने कमरे में जाओ, रो। चलो जाओ, तुम दोनों भी निकलो यहाँ से। जाओ जाओ यहाँ से। आई, ये रो क्यों रही है? उसे छोड़ो। विश्वास, तुम अब तक ऑफिस नहीं गए? चलो चलो जाओ, जल्दी जाओ, ये तो तुम्हें देर हो जाएगी। मीटिंग है ना तुम्हारी। आई, कोई देर नहीं होगी। मुझे तू ठीक से बताना कि ये रो क्यों रही थी। मैं ऐश्वर्या को संभालूंगी, तुम ऑफिस जाओ। जा। फिर वही बात। खैर छोड़, मैं उसी से पूछ लेता हूँ। रोने दे उसे। विश्वास, थोड़ा रो लेगी ना तो शायद मन हल्का हो जाएगा उसका। मन हल्का हो जाएगा? आई, तो मुझे ठीक ठीक बता, बात क्या है? गलती तो मेरी है ना विश्वास। शादी के सपने मैंने उसे दिखाए, उस बेचारी ने उम्मीद मान ली। अब सपने टूटेंगे तो दर्द तो होगा ही ना। और खास करके जब वजह तुम्हारी शादी हो तो उसे बुरा लगना तो जायज है। शादी? मेरी शादी? हाँ, लेकिन तू बिल्कुल चिंता मत कर, मैं सब संभालूंगी। हाँ, आखिर विश्वास, तुम्हारी शादी होगी तो मुझसे ज्यादा और किसे खुशी होगी? लोगों का क्या है, वो तो बोल देंगे कि भाई घर पे बड़ी लड़की को बिठा दिया है, उससे भी जरूर कोई खोट होगी। लेकिन तुम ध्यान मत देना। हाँ कोमल, आई कितने स्मार्ट है ना। तुम्हारी और शालिनी की शादी होगी ना तो मुझसे ज्यादा और खुशी किसी को नहीं हो। आई, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ तो क्या बोल रही है। क्या मेरी और शालिनी की शादी की बात कहाँ से आई? बेटा, ये फैसला तो तुम्हारी माँ ने लिया हुआ है, क्योंकि शालिनी को तो अपनी बहू मान चुकी है। हाँ, मुझे वो थोड़ी लड़की अजीब लगी। अब विदेश में पली बड़ी है, लेकिन तू चिंता मत कर, अपनी माँ की हर बात को मानना तुम्हारा कर्तव्य बनता है। विश्वास, हाँ, ये नामुमकिन है। जब तक ऐश्वर्या की शादी ना हो जाए मैं अपने बारे में सोच भी नहीं सकता। नहीं बेटा, ऐसा मत कर, मान ले अपनी माँ की बात, वरना लोग तो यही कहेंगे ना कि हमने तेरी सारी खुशियां छीन ली। हाँ, ये मेरी जिंदगी है और यही सही है, और माँ को भी ये बात समझनी होगी। मैं ऑफिस जा रहा हूँ। पर विश्वास, विश्वास, एक मिनट। विश्वास, तुम्हारे लिए अच्छी खबर है। मैंने पंडित जी को तुम्हारी कुंडली दिखाई। अम्मा, अगर ये मेरे और शालिनी के रिश्ते के बारे में है तो कुछ मत बोल माँ। देख, मुझे इसमें जरा सा भी इंटरेस्ट नहीं है। क्या हुआ विश्वास, तू ऐसे क्यों बोल रहा है? अम्मा, ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, मैं निकलता हूँ। हाँ, लेकिन वो माँ, इस बारे में बाद में बात करते हैं ना, जाना है मुझे। बाय।
ये विश्वास को अचानक क्या हो गया? शालिनी के साथ उसके रिश्ते की बात उसे कैसे पता चली?